स्टेट बैंक स्विगदान से आया हूँ। स्विगदान स्टेट बैंक से गवर्नमेंट के तो बहुत सारा योजना चलत है, लेकिन कुछ योजना ऐसे है जो केवल बैंक द्वारा ही संचालित करते हैं, ओला वो कहीं से नहीं करे जा सके। और वो योजना के नाम है बीमा। गवर्नमेंट के ये एक उद्देश्य है कि गांव के शहर के हर आदमी के बीमा होना चाहिए। तो ओखर लिए दो प्रकार के बीमा है और एक पेंशन प्लान है जो कि मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो 20 रुपये वाले बीमा, मतलब प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। एकर तहत 20 रुपये साल में एक बार आपला खाता से कटवाना है, साल में एक बार 20 रुपये। और वो 20 रुपये में आपके एक साल तक 2 लाख की बीमा रही, 2 लाख की बीमा रही। और वो केवल दुर्घटना के लिए लागू हुई, मतलब दुर्घटना में कुछ भी होते, मृत्यु होते या फिर बड़े दुर्घटना जैसे हाथ पैर नहीं रह गए, तो वो परिस्थिति में भी बैंक द्वारा 2 लाख दे जाए। और ओखर प्रीमियम राशि रही मात्र साल में एक बार 20 रुपये। ये बैंक के पहला बीमा है। दूसरा है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। एमे भी 2 लाख की ही बीमा रही, लेकिन एमे प्रीमियम है 436 रुपये। साल में एक बार 436 रुपये इकट्ठी 2 लाख की बीमा रही। और यह हर परिस्थिति में मिली पैसा, मतलब वो सामान्य मृत्यु होते या फिर एक्सीडेंट में ख़त्म होते, हार्ट अटैक में ख़त्म होते, कोई भी परिस्थिति में अगर ये 436 रुपये की बीमा है तो वो ओकर घर वाले नॉमिनी जो भी है वो 2 लाख रुपये मिली, है ना। ये तो 2 प्रकार के बीमा हो गए। ये जो 20 रुपये वाले बीमा हवे वो में एज के समय अवधि है 18 साल से 70 साल तक, मतलब ये 70 साल के आदमी ही करा सकते, ओकर से ऊपर आदमी मन नहीं करा सके, है ना। वैसे ही जो 436 वाले जो बता हूँ प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, इनमें 18 से 50 साल तक के ही आदमी करा सकते हैं, इला 50 से ऊपर के आदमी मन नहीं करा पाए, ठीक है। तीसरा है पेंशन योजना। पेंशन योजना अब तक के कार्य ही से कि जो सरकारी कर्मचारी है मात्र वही मतलब पेंशन मिलत रही, दूसरा तो मिले नहीं। तो हर बैंक में एक योजना है प्रधानमंत्री अटल पेंशन योजना करके, उनमें आप चाहो तो अपन पेंशन बना सकते हो। जैसे कि रिटायरमेंट के बाद 7 साल के बाद पेंशन मिलते नहीं, वैसे ही आप अपन खाता से मान लो एक 20 साल के आदमी है, 20 साल के आदमी है, बोला हर महीना अपन खाता से 248 रुपये कटवाना है। कब तक? 40 साल तक। और जैसे 40 साल कंप्लीट हुई, मतलब वो आदमी की उम्र 60 साल हुई ना, तो बोला हर महीना 5000 रुपये पेंशन के रूप में मिली। कब तक? जीवन भर तक, ठीक है। और ओला कुछ होते तो ओकर नॉमिनल पेंशन के रूप में मिली हर महीना 5000। अगर ओकर नॉमिनल भी कुछ होते तो ओकर परिवार में फिर जो भी सदस्य ओकर लइका का मन हावे वो मतलब 8,50,000 के जो बीमा है वो ओकर घर वाले मतलब दे जाए। ऐसे टाइप के 3 प्रकार की योजना है। तो गवर्नमेंट के अब ये साल में 20 रुपये और 436 रुपये गवर्नमेंट की योजना के कहने का मतलब यह है कि गाँव में हर आदमी के बीमा होना चाहिए। तो बस यही जानकारी देख लिया हूँ। और ऐसा नहीं कि वो मैं स्टेट बैंक से आऊँ तो स्टेट बैंक में ही कराना है। आपके जो भी बैंक में खाता है, स्टेट बैंक के अलावा ग्रामीण बैंक में है, बैंक ऑफ बड़ौदा में है, तो वहाँ आप अपन बताना है। और ऐसा नहीं कि पैसा ला कैश देना है, हम जैसे आ गए यहाँ गाँव में तो हम कैश देना है, ऐसा नहीं है। जहाँ भी आपके खाता है ना, वहाँ जाकर बताओ कि मतलब 20 वाले बीमा कराना है या 436। अगर नाम नहीं पता है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, जीवन ज्योति बीमा, तो इतना बता देना कि मुझे 20 वाले बीमा कराना है, 436 वाले बीमा कराना है करके। तो बैंक वाले में सीधा फॉर्म भरी और खाता से कटना चालू हो जाए। तो बस यही जानकारी देख लिया है। और हम चाहबो कि गाँव वाले मन आप मन ये सब बीमा ला करा के रखो करके, कि हम दुर्घटना तो नहीं रोक सकन। आप सीधा रास्ता में चला तो एक मतलब नहीं कि आप सुरक्षित हो, सामने वाले कौन सा परिस्थिति में कैसे आते हैं बोला नहीं पता आप। तो अपन दुर्घटना नहीं रोक सकन, लेकिन दुर्घटना के बाद जो घर की स्थिति रहते बोला संभालने के लिए एक थोड़ा सा सपोर्ट के काम कर देते पैसा। तो बस वही है, हमारा जानकारी देना है बीमा से संबंधित। तो ये आपके हित के लिए है। ऐसा कोई व्यक्ति जेकर बीमा है और बैंक द्वारा नहीं मिल पाया है या फिर फॉर्मेलिटी सबमिट करे में दिक्कत होते कि का दस्तावेज लेते कुछ नहीं, तो हमारे पास आ जाए करो। हम बताबो यहाँ से कुछ आदमी मन जानते गांव की, अरे मोला पहचानते, तो हम लाभ पूछ ले करो। कोई भी गांव में अनावश्यक आपातकालीन या कुछ भी परिस्थिति में ख़त्म होते तो और कुछ नहीं तो पासबुक लेके आप आ जाए करो या अकाउंट नंबर बस ला ले करो, देख लो तुम्हें घर का बीमा है नहीं है। तो अगर हम जैसे कि हम स्टेट बैंक से संबंधित हैं तो हम स्टेट बैंक में फिर आगे पूछ लेबो कि घर नॉमिनी कौन है, कौन से बीमा है, ओखर दायरा में आते कि नहीं आते, तो हम बोला दे के प्रयास करें, ठीक है। और ये में आप लोग कुछ भी एक्स्ट्रा पैसा कोई ला नहीं देना है, आपके जो हक है वो आपके फैमिली ला ही मिली, हमें कोई ला एक पैसा दे वाले काम नहीं रहा है ऐसा। तो ऐसे अगर ऐसे कोई फ़ोन आते ना नया नंबर से कि मैं स्टेट बैंक से बोला तो मोला अपन खाता नंबर दो, आधार नंबर दो,
तो मैं आप एकदम स्पष्ट कर देता हूँ कि बैंक आपके पर्सनल चीज़ ला कभी फ़ोन से नहीं पूछे। अगर आपला आपसे काम रही तो बैंक आप ला बुलाही, ब्रांच बुलाही, और जो भी काम रही फिर सामने हो। फ़ोन में आपसे कोई भी व्यक्तिगत जानकारी नहीं ले कि आपके आधार नंबर बताओ, खाता नंबर बताओ, OTP बताओ। तो ये सब चीज़ से थोड़ा बच के रहना, है ना। हाँ, तो हाँ, ऐसे कुछ फ़ोन आते तो आप मन ये बोल दे करो ठीक है हम बैंक आ जावा था ना, आके आज मिल लेते करके, है ना। लेकिन अपन कोई भी व्यक्तिगत जानकारी फ़ोन में नहीं देना है पल्ला। कारण के मोर पास ऐसे भी केस आते जो मन बताते कि इतना पैसा डाला था, ओकर बाद फिर आई करके मैं मना करता हूँ बार बार कि मत डालो भाई, मैं यहाँ हमेशा बैठा था। कई आदमी मन ठगी के शिकार हो चुके।